यहाँ पे हो रहा शाम के 6:15 और आज मेरी चाय भी नहीं बनी है। सारी स्लेब खाली पड़ी है, सिंक में बर्तन भर गए। और इधर सब्जी की तैयारी की है, तो ये आलू मटर की है। और ये साग उबाला था वो पिसा है, उसके लिए बेसन भी घोल दिया, प्याज भी काट दी, हरी मिर्च लहसुन भी पीस दिया। और ये दिन में चावल बनाया था, कुकर खाली किया है। अब रखी है चाय, तो बहुत लेट हो गया। चाय तो मैं बना लेती हूँ 4 बजे, लेकिन आज लेट हो गया, अभी तक नहीं बनी। तो अब बना लेती हूँ मैं थोड़ी सी चाय। आप भी आ जाओ हमारे साथ चाय पीने। और फिर उसके बाद करूँगी सारे बर्तन साफ। सब्जी की तैयारी तो होगी, लेकिन सब्जी बनाऊँगी बाद में, बर्तन वर्तन साफ करके चाय पी के। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। यहाँ पे आलू मटर की सब्जी तो हो गई बन के तैयार। सूखी बनाई मैंने, उबले हुए आलू थे, उबली हुई मटर थी। यहाँ पे हमारा खाना तैयार हो गया था, फिर मैंने अपना और संजीव का खाना निकाल लिया था। तो हम खा रहे हैं खाना। आप भी आ जाओ हमारे साथ खाना खाने के लिए। फिर ये अगले दिन सुबह का वीडियो है। पापा ड्यूटी चले गए थे नाश्ता करके, और मम्मी ने और मैंने और संजीव ने चाय पी थी, तो कभी यहीं रखे। और सुबह सुबह मैं अखरोट तोड़ने लगी। मम्मी ने कहा ला 1-2 अखरोट खा रही मैंने कहा लाओ मेरे को दे दो, मैं ये सारे ही फोड़ देती हूँ जो बचे हुए। तो ये वैष्णो देवी से लाए थे, वो थोड़े से बचे हुए थे, तो मैंने कहा सारे ही फोड़ देती हूँ, रोज़ कूड़ा गिरता है। तो बस यहाँ पे मैं सुबह सुबह अखरोट तोड़ने लग गई थी आज। अभी दिन का टाइम था, तो बस मैं नहाई थी, नहा के बालों में कंघी वंगी की थी, और बाल ऊपर को ही फोल्ड कर लिए थे। मैं ज़्यादातर क्या, मैं हमेशा ऊपर को ही फोल्ड रखती हूँ बाल। मेरे को खुले बाल अच्छे नहीं लगते, मैं ऊपर को ही फोल्ड करके रखती हूँ। गिले भी होते हैं तब भी कंघी करके ऊपर को ही बांध लेती हूँ, ज़्यादा देर खुले नहीं रखे जाते। बात करो, बात करो, हंस के दिखा दे, हंस के दिखा दे भैया को, भैया को हंस के दिखाइए। ओए रे, अब वीडियो में नहीं हंस रही। बात करो, बात करो, कर ले, थोड़ा सा तो कर ले। और ये बुधवार की सुबह की क्लिप है। 9 बजे होंगे, यहाँ संजय उठे थे, तो उनके लिए मैं चाय ब्रेड बना रही थी। हमने तो पहले ही पी ली थी, यहाँ मैं संजय के लिए बना रही थी चाय और ब्रेड। और फिर उसके बाद आ गए थे हम ऊपर, नीचे का सारा झाड़ू पोछा कर आए थे, चाय वाय पी ली थी। फिर आज करनी थी मुझे ऊपर के रूम की सफाई, तो ऊपर वाले की नहीं की थी, बीच में तो सारी हो गई थी, ऊपर की रह रही थी। तो फिर मैंने कहा आज ऊपर के कमरे की सफाई कर लेते हैं, और फिर कल हो जाएगा होएगा व्रत। तो कल ऐसा साफ़ सफाई का तो फिर कल कोई काम नहीं होएगा, तो मैंने सोचा चल आज ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे लग गई मैं सफाई करने। और ये अलमारी पे तो देखो कितना कूड़ा हो रखा है। वो सामने टेडी रख देती हूँ, आगे आगे से लग जाता है, और वो पीछे का रह जाता है। धूल मिट्टी तो जाती ही है, वो उनके पीछे जमा हो जाती है। और वो सारे टेडी मैंने हटा दिए हैं धोने के लिए। और फिर अलमारी पे एक बारी पहले झाड़ू से साफ़ कर लेते हैं, फिर बाद में कपड़े से कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं वही जाले वाले झाड़े थे। जाले तो ज़्यादा नहीं लग रहे थे, जैसे अलमारी उलमारी पे ही थे वैसे दीवारों पे तो नहीं थे। और फिर मैंने करा था पंखा साफ। ऊपर का पंखा भी नहीं गंदा होता, और नीचे का मेरा इतना गंदा हो जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है 10-15 दिन में ही। और ऊपर का तो मैंने 3-4 महीने हो गए होंगे तब साफ़ किया था। ऊपर का नहीं होता गंदा, क्योंकि यहाँ किचन नहीं है ना, तो खाने बनने से ही फ़ैन ज़्यादा गंदे होते हैं। और फिर यहाँ पे बस मैं बैठ के गद्दे वद्दे उठा के बाहर रख रही थी, तो मम्मी कह रही गद्दे में से भी थोड़ा बहुत तो रेत आ ही जाता है। रैक्सिन भी लगा रखी है, जबकि मैंने गद्दे के ऊपर रैक्सिन डालती हूँ। तो मम्मी वही देख रही थी कि बेड पे रेत तो नहीं आ रखा झाड़ू लगा के। बस फिर मैंने गद्दे वद्दे धूप में रख दिए थे। मैंने कहा तब तक धूप लग जाएगी, तब तक अंदर का करेंगे। तो फिर मैंने बेड खोल के, पूरा बेड एक साथ नहीं फैलाया था उस दिन, नीचे का तो बेड हटाया था ना, तो पूरा खाली करना पड़ा था। ऊपर ज़्यादा कूड़ा नहीं है बेड के नीचे,
तो यहाँ ऐसा कोई काम होता ही नहीं, धूल मिट्टी आती है तो उसे झाड़ू से मैं निकाल लेती हूँ और फिर पोछा वाइपर में डाल के फेर देती हूँ बेड के अंदर तक। तो पूरा एक साथ खाली नहीं किया था, एक एक बॉक्स खाली किया, जैसे पहले एक बॉक्स खाली किया फिर दूसरा, और देख देख के रख दिए। कपड़े जो ऊपर रखने थे वो सब ऊपर रख दिए, जो ज़्यादा जल्दी जैसे चाहने वाले थे कम्बल वगैरह अब निकलेंगे, और जो अभी यूज के नहीं थे उन्हें नीचे रख दिया था। तो ऐसे करके पहले सारा खाली किया, फिर देख देख के वापस जचा दिए थे। और इधर मम्मी भी कुछ देख रही थी सामान ही, कपड़े लत्ते जो निकले थे बेड में, और यहाँ मैंने एक बॉक्स खाली कर दिया था, फिर इसमें कपड़ा मार के फिर दोबारा से लगा दिए थे सारे कपड़े जहाँ भी रखने थे। तो आज सारे दिन ऊपर की ही क्लीनिंग चली थी। पहले पूरा रूम साफ़ किया, फिर मैंने सोचा ऊपर वाली छत भी धो देती हूँ, क्योंकि बारिश बहुत हुई थी ना इस बार, तो छत भी काली काली हो रही है, जैसे काई सी नहीं जम जाती है। तो मैंने कहा एक बार 2-4 बार धुलेगी तो साफ़ हो जाएगी, एक बारी तो मैंने कहा आज धुल देती हूँ। फिर पहले कमरे का किया सारा, तो बस यहाँ मैं बेड ही सही कर रही थी। फिर बेड सही करके, क्योंकि जाले वाले झाड़ दिए थे, और फिर उसके बाद बेड सही कर लिया था, फिर और बाकी का काम करूँगी। तो बस बेड में हो गया था सही, तो बेड पे गद्दे वद्दे डाल दिए थे मैंने, और फिर जो ये रैक रख रखा था कोने में, इसके फिर मैंने सारे जूते चप्पल निकाले, देखे कौन कौन से रखे हुए हैं, याद भी नहीं रहते, कोई तो पुराने पुराने रखे रह जाते हैं। तो वैसे निकाल के जचाए मैंने, और सारा कमरा में करिए साफ, झाड़ू वाड़ू, और फिर आ गई थी ऊपर। तो यहाँ कर रही थी छत साफ, देखो कितनी काली हो रही है, और छूट के भी आ रही पानी के साथ, देखो काला काला। तो कई बार में छूटेगी, जैसे पहले दिन तो एक बार में नहीं छूटेगी, या जैसे धूप निकले करेगी तो धीरे धीरे अपने आप होएगी, क्योंकि बारिश भी बहुत हुई थी, तो बारिश होने से हो ही जाती है ऊपर वाली छत पे, तो क्योंकि यहाँ रोज़ तो पोछा वोछा लगता नहीं। तो बस फिर यहाँ पर मैंने कई बार पानी डाला, बहुत सारा, मोटर खोल के, जितना भी जैसे झाड़ू से ले जाऊँ फिर काला काला निकल के आ जाता है, ऐसे मैंने कई बार पानी डाला। संजीव मेरे को पानी की बाल्टी भर के दे रहा था उधर नल में से, और फिर मैंने डाला था छत पे पानी, और काफ़ी रगड़ रगड़ के धोई थी झाड़ू से। थोड़ा देर तो ब्रूश भी मारी थी कपड़े धोने वाली की, पर उससे हाथ थकने लगा, थोड़ी देर मारी एक कोने में, फिर मन का ऐसे ही छूट जाएगी, चल ब्रूश से तो बहुत थक जाएंगे और काफ़ी टाइम लगेगा पूरी छत को मारने में। तो फिर बस ऐसे ही साफ़ की थी मैंने, और फिर ऊपर की छत साफ़ करके आ गई थी नीचे, और नीचे की छत धुलेंगे। पहले एक कुर्सी वुर्सी धो के रख देती हूँ अंदर मैंने झाड़ू लगा दी थी, चादर भी डाल दी थी पुराने वाली, फिर उसके ऊपर से एक और डाल दूँगी, एक डाल दी थी नीचे, बिछा दी थी गद्दों पे, और एक बारी कमरे में पोछा भी लगा दिया था कि धूल मिट्टी टूट जाए, फिर बाद में दोबारा लगा देंगे। तो सारी कुर्सियाँ वुर्सियाँ धुल के मैंने अंदर रख दी थी, फिर कपड़े से पोंछ के रख देंगे और फिर लगा देंगे पोछा रूम में। तो तब तक मैं छत की वो कर रही थी, पेड़ों के नीचे मिट्टी सी हो रही थी ना, गमले में से निकलती है, तो बस मैंने सारे हटा के यहाँ से साफ़ किया, फिर वापस से लगा दिए वैसे ही जैसे रखे हुए थे। तो पहले हटा के इनके नीचे साफ़ किए थे, और ये छोटे छोटे सदाबहार जाम रहे थे, तो ये मैंने अभी लगाए थे इस वाले गमले, इस वाली ये छोटी सी बाल्टी थी, इसमें मिट्टी भर के लाई थी मैं ऊपर से। अभी एक बाल्टी मिट्टी रखी थी ऊपर, तो उसमें से मिट्टी लाई थी, और फिर मैंने इसमें लगा दिए। 4 जामे थे, एक में ही थे चारों, तो मैंने 2 एक में कर दिए और 2 एक में कर दिए, और बस फिर उसके बाद मैंने यहाँ की छत की धुलाई की सारी, कोने कोने से जो भी पेड़ वेड़ हटा के। ये वाली छत तो वैसे धुलती ही रहती है, ये गंदी नहीं है, वैसे पेड़ों के नीचे पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं, ये तो लगभग रोज़ ही धुलती है। तो एक चादर तो मैंने पहले ही डाल दी थी पुरानी, जब वो गद्दे वद्दे डाले तो झाड़ू उड़ गए। अभी दूसरी चादर भी लगा देती हूँ, और फिर एक बारी पोछा और फेर देंगे, और बाकी की सफाई तो हो गई, एक बारी पोछा कर भी लिया, पर एक बारी और कर देंगे, क्योंकि बार बार बाहर से आ रहे हैं ना गिल्ली छत से, तो कमरा दोबारा से गिल्ला हो गया। तो बस यहाँ पर मैंने चादर लगा देती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। तो अभी मेरे रूम की सफाई हो गई है, तो सारा सामान तो वैसे ही है, सेटिंग कुछ चेंज नहीं की है, वो सब हटा दिए ऊपर के टेडी, वे धुलने अभी बाथरूम में पड़े, अभी नहाई नहीं हूँ।
इसके फ्लावर पॉट के फूल भी निकाल दिए, मेरे को सब निकाल दी। कपड़े तो सब मशीन में भर दूँगी, पर ये टेडी वेडी धोंगी। और हम जब बाज़ार गए थे तो मैंने आपको बताया था हम कुछ लेके आए थे, तो हम नए पर्दे लेके आए थे ये वाले के लिए। और लाइट भी चली गई, अभी मैं आपको पर्दे दिखाने लगी तो लाइट भी चली गई। देख के बताना कैसे लग रहे हैं। और बस हो गई रूम की सफाई। ये मेरे बेटे की फ़ोटो है, देखी होगी आपने पहले भी वीडियो में, जब ये परी नर्सरी में पढ़ता था। ये उस टाइम की है, कृष्ण जी बना था जन्माष्टमी पे। और ये वाली है नर्सरी की। और ये वाली है एक बारी हम मंसूरी गए थे, तब ये छोटा ही था, 2-3 साल का होगा, 2-3 साल का तब की। तो बस पर्दे बताना मेरे कैसे लगे। नीचे के भी ऐसे ही लेके आए, वो अभी लगाए नहीं, ऊपर के लगाए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लग रहे हैं। और एक बारी अभी बाथरूम और दिखाती हूँ, कितना सांग फैला पड़ा है, सारे टेडी वेडी वहाँ धुलने के लिए पड़े हैं। राड लगाया था और लाइट चली गई है। और ये पड़े कपड़े सारे, जिनसे पोछा पाछा था वो पानी से निकाल दूँगी, गंदे तो नहीं हैं। और ये सारे टेडी पड़े, मैंने कहा नहाने से पहले इन्हें धुल दूँगी। और वो दिन में पेटीज खाई थी, वो भी बर्तन यहीं रखे हैं। और ये फूल, तो ये सब धोऊँगी, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। छत वत तो सब धुल दी, एक बारी पोछा करना है, सारी धुल दी, ऊपर वाली भी और ये भी। और इधर से वो जूतों का रैक धरा था वो हटा दिया, वो नीचे रखेंगे। ये टेबल रख दी मैंने, इधर रख दिया, इसे नीचे लेके जाएंगे बाद में। ये मैले कपड़े रखे गठरी में, चादर वदर, तकिए के कवर, पर्दे। बस यहाँ पे फिर मैं नहा के आई, नहा के आके फिर चाय वाय पी, चाय पी के फिर बनाने लगी खाना। मम्मी ने सब्ज़ी काटी, फिर मैंने बनाई। काफ़ी देर हो गई थी, तो एक तरफ सेक रही थी मैं जीरे के आलू, और एक तरफ सेक रही थी आलू बैंगन, क्योंकि संजय और आलू बैंगन नहीं खाएंगे, तो उनके जीरे के आलू बना रही थी इस तरफ, और अपने लिए बना रही थी। मम्मी हम खाएंगे आलू बैंगन। मम्मी ने कहा ये बैंगन रखे हैं ख़राब हो जाएंगे, तो मम्मी ने सब्ज़ी काटी, फिर मैंने छौंकी और ये आटा भी लगा के रख दिया। चाय वाय पी, अब बनाएंगे खाना। और थक गए, सारा दिन लग गया, ऊपर की छत धुल, वो धुल, सफाई करने लग जाओ, पूरा दिन निकल जाता है कोई काम में। और अब भूख भी लग रही थी, दिन में खाना नहीं बनाया था वैसा, पेटीज वेटीज ये सब खाया था, तो भूख भी लग रही थी, जल्दी से बना लेते हैं खाना। चलो तो अभी वीडियो का एंड करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और थक भी बहुत गए, खाना पीना हमारा सब हो गया है। और अभी बज रहे हैं रात के 12:30, क्योंकि मैंने लाइव चला ली थी, फिर उसके बाद वीडियो का काम किया और लोगों की भी वीडियो देखी। और बस अब वीडियो एडिट कर रही थी, मैंने कहा सो जाऊँ, 2 दिन से व्लॉग भी नहीं गया है, तो मैंने कहा कल डाल दूँगी, एक व्लॉग तो तैयार कर दूँ। तो बस वही कर रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, बने रहें हमारे साथ। और गुड नाइट, टेक केयर।